मैं डॉक्टर सोहन राज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के व्याख्यान में हम बीए पाठ तृतीय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में पाठ्यक्रम में दिए गए काव्य लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काव्य लक्षण क्या है? काव्य लक्षण रचना को अलंकरण के समान तथा गुणों से विभूषित करना लक्षण है। लक्षण बंध की शोभा बढ़ाने वाले घटकों को काव्य लक्षण माना गया है। काव्य के अनेक लक्षण विद्वानों, कवियों और सहृदयों ने प्रस्तुत किए हैं। ये लक्षण अगणित है। काव्य का स्वरूप यद्यपि इन लक्षणों में बंध नहीं पाता, फिर भी इन लक्षणों के अध्ययन से हम उसके विविध रूपों और तत्वों को हृदयंगम कर सकते हैं। हमारे काव्य लक्षण की परंपरा में सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों ने अपने विविध ग्रंथों में काव्य लक्षणों के बारे में बताया है। विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए हैं, उस परंपरा में हम सबसे पहले बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि हमारे काव्य शास्त्रीय परंपरा में सबसे प्रथम आचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया है, परंतु काव्य के अंगों पर विवेचन अवश्य किया है, जैसे रस, गुण, अलंकार, भाव आदि। भरत मुनि ने लिखा है, मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, संधि युक्तता एवं रस बाहुल्य से शुभ काव्य होता है। भरत मुनि के इस विवेचन में नाटक के तत्वों का निर्देशन हुआ है। इस तरीके से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य के अंगों के बारे में विवेचन किया है। दूसरे अग्नि पुराणकार, अग्नि पुराण की रचना के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इसमें सर्वप्रथम काव्य लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। कहा गया है, संक्षेपाद वाक्यम इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्यम स्फुरद अलंकार गुण अवदोष वर्जितम। संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित हो, गुण युक्त हो। इस परिभाषा में हमारे सामने 5 बातें उभर कर के आती है, जिसमें पहली है इष्ट अर्थ, दूसरा है संक्षिप्त वाक्य, तीसरा है अलंकार, चौथा है गुण और पांचवा है दोष। इन 5 बातों में काव्य की प्राय बाह्य रूपरेखा स्पष्ट होती है। आगे के हमारे आचार्य हैं भामा। भामा ने लिखा है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। वास्तव में शब्दार्थौ सहितौ से भामा का अभिप्राय शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं जिसमें प्रकट हो, ऐसा संगठन। निश्चित है कि शास्त्र में अर्थ ही महत्व होता है, शब्द नहीं, पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है, दोनों की महत्ता है, ऐसी भामा की मान्यता है। भामा के बाद हम
अगले जो विद्वान हैं दंडी, आचार्य दंडी के बारे में बात करते हैं। दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है, शरीरम तावद इष्ट अर्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली को काव्य का शरीर माना है। आनंद वर्धन, आचार्य आनंद वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में ये स्पष्ट किया है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा या वास्तविक तत्व कुछ और ही है, ऐसा आनंद वर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में माना है। उसके बाद हमारे अगले आचार्य आते हैं वामन। वामन रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने काव्य में गुणों एवं अलंकारों को लेकर मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। उन्होंने गुण अलंकारों से सुसंस्कृत शब्दार्थ युगल को काव्य माना है और लिखा है, काव्य शब्दो अयम गुण अलंकार संस्कृतियो शब्दार्थ या वर्तते। अगले आचार्य हैं कुंतक। कुंतक ने काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया है और उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में लिखा है, शब्दार्थौ सहितौ कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम, अर्थात वक्र व्यापारशाली और किसी सूत्र में व्यवस्थित शब्दार्थ काव्य है। यहाँ पर शब्दार्थ की वक्रता और किसी आंतरिक सूत्र की उसके भीतर व्यवस्था पर बल दिया है। अगले आचार्य के रूप में हमारे सामने हैं, वह है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में ये स्पष्ट किया है कि तत् अदोषहु शब्दार्थौ सगुणावलं अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोषहीन गुण युक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ युगल काव्य है। यानी आचार्य मम्मट ने माना है कि काव्य वह है जिसमें दोषों का अभाव हो, गुणों से युक्त हो और अलंकार कभी कभी अलंकार से रहित हो, ऐसी रचना उन्होंने काव्य मानी है। अगले हमारे जो विद्वान हैं वे विद्वान हैं जिनको हम आचार्य हेमचंद्र, जिन्होंने काव्यानुशासन ग्रंथ में ये स्पष्ट किया है, गुण और अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य। उन्होंने लिखा है, अदोषौ सगुणौ स अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात दोषहीनता गुण और अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य है। अगले आचार्य है आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मत का खंडन किया है और पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के मतों का खंडन करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया है और काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य। रसात्मक वाक्य को काव्य मानना चाहिए क्योंकि काव्य में रस ही सार तत्व है, रस से ही काव्य की महत्ता है। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षणों का विस्तार से खंडन किया है। अगले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने
लिखा है रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अर्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम अर्थ है रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ का अभिप्राय लोकोत्तर आनंद को प्रदान करना है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति ही वास्तव में काव्य में परम प्रयोजन होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा के अंतिम आचार्य होने के कारण इन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को अस्वीकार करते हुए काव्य लक्षण के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए ही कहा है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इस प्रकार शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। यहाँ पर शब्द की रमणीयता शब्दालंकार, रीति, वृत्ति, संगीत तत्व आदि के रूप में देखी जा सकती है और अर्थ की रमणीयता अर्थालंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस आदि में प्रकट होती है। इस तरह संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण के संबंध में अपना मंतव्य प्रकट किया है। अब चूंकि संस्कृत के आचार्यों की काव्य परंपरा में हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य लक्षण प्रकट किए हैं, लेकिन हिंदी के आचार्यों ने कोई नवीन या मौलिक नहीं किए। इस संबंध में माना जाता है कि रीति काल के अनेक आचार्य कवियों ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनमें मौलिक उद्भावना नजर नहीं आती है। अधिकांश आचार्यों ने पृष्ठपेषण करते हुए लक्षणों का शब्दानुवाद कर दिया है और ऐसी मान्यता है कि आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का शब्दानुवाद कर दिया है। चिंतामणि ने काव्य लक्षण के संबंध में लिखा है सगुणालंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विविध सब कोई। अर्थात गुण अलंकार दोष रहित शब्द अर्थ से युक्त काव्य है। उसके बाद श्रीपति ने लिखा है शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। दोष रहित गुणों से युक्त अलंकार रस आदि से युक्त शब्द अर्थ काव्य के रूप में जाना जाता है, ऐसी श्रीपति की मान्यता है। उसके बाद श्याम सुंदर दास आते हैं और श्याम सुंदर दास ने लिखा है काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। इस प्रकार संस्कृत से लेकर हिंदी साहित्य के आचार्यों व विद्वानों ने काव्य की परिभाषा देने के प्रयास किए, तथापि उक्त काव्य लक्षणों में काफी अंतर दिखाई देता है, परंतु काव्य तत्वों या काव्यांगों की दृष्टि से देखें तो आचार्य मम्मट एवं पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण सर्वमान्य नजर आता है। धन्यवाद।